हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। मैं दीपेश कुमार अभी आज आपको आसान और फटाफट तरीके से पेपर के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। आप पूरी वीडियो तो एंड तक देखें। आज हम बीवीएस एन एच फर्स्ट ईयर जो है एनाटॉमी 2016 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका ये पता है, ये सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं। ये तो आपकी जानकारी के लिए है। अपन फिलअप से स्टार्ट करेंगे। सो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट जो है द डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ द फीमर इज नोन एज। ये बहुत आप अच्छे से जानते हैं, फूविया कैपिटिस इसका आंसर है। ये स्मॉल ओवल शेप और लेगामेंट टेरिस के अटैचमेंट के लिए होती है एंड ये हेल्प करती है स्टेबलाइज करने में। और द ऑक्स कैन किक साइडवे एज द चेक लिगामेंट इज एब्सेंट इन द स्पीशीज। चेक लिगामेंट इसका आंसर है। ये सिंपल आंसर है। ये आप जानते हैं घोड़े में एसेसरी लिगामेंट होता है, प्रेजेंट होता है, जिस इसलिए उसको साइड किक नहीं करता वो। ठीक है, पेपर बहुत लेंदी है तो अब हम फटाफट चलेंगे तो आगे। थर्ड है द टर्म डैश अप्लाइड टू द टूथ implantation of tooth in the alveoli, तो the term alveolar socket is the answer। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। the dash part of temporal bone is the hardest of the regular। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप जानते हैं कि पेट्रस टेम्पोरल, यह टेम्पोरल बोन का पार्ट है जो एकोमोडेट करता है इंटरनल ईयर के। तो आप हम कमेंट सेक्शन में आप फटाफट हमें ना इस टेम्पोरल बोन का दूसरा जो पार्ट है, एक तो पेट्रस टेम्पोरल है, दूसरा कौन सा पार्ट है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इससे पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी और हमें भी पता चलेगा आप कितने एक्टिव है। सो डैश मीन्स द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन। ये फोर्थ वाला रह गया था। अबडक्शन इसका आंसर है। अबडक्शन मतलब अब दूर जा, इसकी ट्रिक है अब दूर जा, अवे फ्रॉम द मिडिल प्लेन। तो ये इससे आप इजीली कर सकते हैं। A series of joints formed between the bodies of the vertebra are known as। अब ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, आपको इसका सिंपल आंसर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सिम्फाइसिस आर्टिकुलेशन। अब फाइब्रोकार्टिलेजनस जॉइंट होता है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है और ये लेफ्ट और राइट प्यूबिक बोन के बीच में भी प्रेजेंट होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड है लास्ट मतलब सेवन बाइगो स्टाइल इज फाउंड इन। अब जब भी आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि अब आंसर नहीं आ रहा है तो आप फाउल एक एज अ 90% तक सही हो सकता है, तो इसका भी आंसर फाउल है। ये टेल रीजन में मिलता है। वैसे आपको पूरी जानकारी दे दूँ, आखिर में कुछ कॉर्डल वर्टिब्री होती हैं वो फ्यूज हो जाती है, तो वो है उसमें मिलता है। फोरामेन ओवेल इज फाउंड इन द विंग ऑफ। अब ये क्या है फोरामेन ओवेल? फोरामेन ओवेल किसके अंदर मिलता है? स्फिनॉइड बोन। आप सही, आंसर आपका एकदम सही है। इसमें मैंडिबुलर नर्व भी पास होती है और ये मतलब पोस्ट स्फिनॉइड इसका एग्जैक्ट मतलब, अगर आप और अंदर घुसना और अच्छा मतलब आंसर लिखना चाहे तो। नेक्स्ट है जो है सुप्राट्रोकुलर फोरामेन इज प्रेजेंट इन। तो ये ह्यूमरस ऑफ डॉग में मिलता है, डिस्टेंट एंड पे होता है और ये रेडियल और अलोक्रान फोसा को कम्युनिकेट करता है। ये इसका एक स्पेशल फीचर भी है स्पेसिफिक। अब हम नेक्स्ट, हमारे ये फिलअप्स पूरे हो गए, आपको लगता है समझ में आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट हम चलेंगे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यानी इसके अंदर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपको एक खाली जगह भरनी होती है, इसके अंदर आपको चूज करना होता है। नीट के एग्जाम में भी आप ऐसा करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला है अनपेयर्ड फेशियल बोन ऑफ स्कल इज। अब ये तो रटने वाली चीज है, ये तो पक्का आएगा ही आएगा एग्जाम में। इसका आंसर तो आप रट ही लीजिए, वोमर बोन, वन आंसर। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन इज प्रेजेंट इन, ये भी लगभग रटने की चीज़ है। मैक्सिलरी बोन, और ये आपको पूछते ही पूछते हैं। टीबल क्रेस्ट इज ग्रूव्ड इन, ये हॉर्स है, अटैचमेंट साइट होती है क्वाड्रिसेप मसल्स की, तो ये भी याद याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आपको मैं इसका पूरा बता देता हूँ, सबका बता देता हूँ। आंसर तो वैसे बी है, शोल्डर जॉइंट, पर आपको चारों का भी पता होना चाहिए। एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट में आता है, शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट वो हो गया। पेस्टन जॉइंट जो होता है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजर जॉइंट होता है और स्टाइफल जॉइंट जो होता है साइनोवियल जॉइंट होता है। अल्लाह नॉच इज प्रेजेंट इन द एटलस ऑफ। तो ये डॉग का आंसर है इसका। ये आती है जुगाड़ू। याद, इसको आप याद रखने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, ये जुगाड़ है एक तरह का, कि कार्निवोर में अल्लाह फोरामेन की जगह अल्लाह नॉच होते हैं। ये जुगाड़ू आंसर आप याद रखें, हर जगह काम आएगा। ठीक है, डॉग के अंदर। तो अब नेक्स्ट है हॉर्स, इसका आंसर कार्निफॉर्म कार्टिलेज इज रिलेटेड टू द स्टर्नम ऑफ हॉर्स। हॉर्स क्या है? कार्टिलेजनस, हॉर्स के अंदर कार्टिलेजनस प्रोलोंगेशन होता है एट द एंटीरियर एंड ऑफ द स्टर्नम ऑफ द हॉर्स।
नेक्स्ट है मीडियन सैक्रम कैस्ट इज नॉच्ड इन द सैक्रम ऑफ। इसका आंसर जो है डॉग है। इनमें डॉग के अंदर क्या होता है, इसके स्पाइनस प्रोसेस जो होता है उसमें फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायथर जॉइंट इन द स्कल, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन टेम्पोरोमैंडिबुलर आर्टिकुलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोटेरियम इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ सेकेंड एंड टू फिफ्थ थॉरसिक वर्टेब्रा इज। तो इन के अंदर मतलब आप याद रखेंगे फाउल, क्योंकि फाउल में ज़्यादातर क्या है बोन्स फ्यूज रहती है, तो आप इसको भी एक ऐसा अंदाज की तरह याद रख सकते हैं कि शोल्डर, उसके अंदर शोल्डर जो होता है उसके अंदर वो फ्यूज हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसके अंदर आपको 2 से 3 लाइनों में आंसर देना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डेफिनेशंस ही है सारी। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डिफाइन वेटनरी एनाटॉमी। तो ये आपको लाइफ टाइम याद रखना पड़ेगा अगर आप वेटनरी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ प्रिंसिपल डोमेस्टिक एनिमल एंड बर्ड्स। ये आप जानते भी होंगे कि ये जो है वेटनरी एनाटॉमी की जो डेफिनेशन है ये कंपैरेटिव बेसिस पे है, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑक्स को आइडियल मानते हैं। आप कोई भी एनिमल को आइडियल मान के नेक्स्ट को आप उससे कंपेयर करते हैं चीज़ों को। ये ह्यूमन एनाटॉमी से बिल्कुल अलग डेफिनेशन है, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी है। नेक्स्ट जो है स्केलेटन, व्हाट इज स्केलेटन। तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। स्केलेटन एक तरह के बॉडी पार्ट है जैसे बोन, कार्टिलेज, जो कि बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू और डेलिकेट ऑर्गन को सपोर्ट, शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो होते हैं स्केलेटन 2 टाइप के होते हैं, एक्सो स्केलेटन, एंडो स्केलेटन। एक्सो मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी। तो अब थर्ड क्वेश्चन जो है डिफाइन एबडक्शन। अब जब आप इतना आसानी से जानते हैं कि एबडक्शन अभी अपने फिलिप्स में भी पढ़ा था, इसका आंसर था किसी का, तो इसका आंसर है अब दूर जा। तो मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एबडक्शन। तो ये आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिफाइन ट्रोक्लिया। ये एक पुली लाइक और ग्रूड आर्टिकुलर सरफेस, ग्रूड मतलब डिप्रेशन टाइप आर्टिकुलर सरफेस होता है। एग्जाम्पल आप इसका देखना चाहें तो है डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस विच आर्टिकुलेट विद द अल्ना बोन, ठीक है। जो अल्ना और ह्यूमरस के डिस्टल एंड में जो ये होता है उसके अंदर ट्रोक्लिया प्रेजेंट होता है। और सेकंड एग्जांपल है ट्रोक्लिया ऑफ फीमर एंड आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ पटेला। तो ये आप इस आसानी से इसको आप लिख सकते हैं। एग्जांपल से क्या है, अगले के अंदर जो एग्जामिनर होता है उसे पता चलता है कि इसको ना डेफिनेशन तो पता ही है, साथ साथ उसने देख भी रखा है कि उसने रटा नहीं है, उसको सब पता है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे सिनसार्कोसिस। सिनसार्कोसिस जो है वो जॉइंट होता है बिटवीन मसल एंड आर्टिकुलेटिंग बोन, ठीक है। इसका आप देख सकते हैं फर्स्ट जॉइंट ऑफ फोरलिम्ब जो होता है वो सिनसार्कोसिस होता है। स्कैपुला एंड थोरैक्स से जो जुड़ती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। डिफाइन बायोमैकेनिक्स, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत है। इन एनाटॉमी इट इज़ अ साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ लिविंग बॉडी, मतलब आप कैसे मूव करते हैं उसकी सारी साइंस है। और हाउ मसल, बोन, टेंडन एंड लिगामेंट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे मसल, बोन, टेंडन सबको एक साथ लेके आप कैसे मूवमेंट करते हैं। वो सारी जो सारी चीज़ें हैं वो एक बायोमैकेनिक्स के अंदर आती है, तो आप उसके अंदर स्टडी करेंगे। तो ये एक उसकी डेफिनेशन है। हम कॉटिलॉइड कैविटी के बारे में नेक्स्ट जानेंगे। तो इसको और एसिटाबुलम भी, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज एसिटाबुलम। तो कप शेप्ड हॉलो कैविटी इन हिप बोन वेयर हेड एंड फीमर फिट्स टू फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसका जो है आंसर काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलते हैं, हाउ मैनी एक्सटर्नल सेगमेंट्स आर फाउंड इन स्टर्नम ऑफ ऑक्स। तो आप जानते हैं कि 7 एक्सटर्नल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर 7 स्टर्नेब्री भी बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टर्नेब्री को मैन्यूब्रियम बोलते हैं और स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो ये आपको सारी जानकारी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिसमॉइड बोन। सिसमॉइड बोन जो होती है एक तिल के बीज जैसी बोन होती है, एक स्मॉल सिसम सीड लाइक बोन होती है, डेवलप विद इन टेंडन एंड ऑसिफाई आफ्टर बर्थ। तो नो हार्वेस्टर सिस्टम, जो पटेला है लार्जेस्ट सिसमॉइड बोन भी कहते हैं, और ना ही इसमें पेरिओस्टेम होता है। तो ये भी जानकारी बढ़िया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डिफाइन मीडियन प्लेन। ये तो बहुत ही आसान है, आप जानते ही हैं मीडियन प्लेन क्या होते हैं, जो बॉडी को डिवाइड कर देते 2 इक्वल हाफ्स में, उसे मीडियन प्लेन बोलते हैं। ये आप आराम से लिख सकते हैं। नेम द 3 पटेलर स्ट्रेट लिगामेंट ऑफ ऑक्स। तो ये भी आप लिख सकते हैं, पटेलर स्ट्रेट लिगामेंट कनेक्ट करता है पटेला विद टीबिया। तो 3 होते हैं, फर्स्ट है मीडियल पटेलर लिगामेंट, सेकेंड है मिडल
पटेलर लिगामेंट जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और थर्ड है लेटरल पटेलर लिगामेंट। पहला है मीडियल, सेकंड है मिडल और थर्ड है लेटरल। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल फ्लैट बोन आर कंपोज्ड ऑफ टू कॉम्पैक्ट बोन विथ मिडल लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन। एग्जाम्पल है स्कैपुला, एक डाइपोल है। तो तो ये आपको मतलब आसानी से पता होगा, दो कॉम्पैक्ट बोन है, उसके बीच में जो स्पॉन्जी बोन है उसे डाइपोल बोला गया है। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो है क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आते हैं, जो कि आसान होता है। अगर आपका डिटेल स्टडी की भी है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ फीमर ऑफ ऑक्स, तो इसका जो है आपको याद रखना है कि पूरे 5 चीज़ें मतलब इसके अंदर होती हैं। पहला है हेड, जो कि राउंड से स्मूथ एंड डायरेक्टेड मीडियली होता है। सेकंड है नेक, कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट बिलो द हेड, ठीक है, हेड के नीचे कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है। आप प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी के 5 पार्ट मतलब लिखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप आधी बोन एटलीस्ट आप कवर कर चुके हैं। और आगे जो है इसमें जब आप पढ़ेंगे तो और आप इसके डिटेल आप इसको और बढ़ा सकते हैं। अभी हम ब्रीफिंग्स कर रहे हैं। थर्ड जो है ग्रेट ट्रोकेंटर, तो लार्ज ट्यूबरोसिटी है, लेटरल एस्पेक्ट में होती है। फोर्थ है ट्रोकेंट्रिक फोसा, डिप्रेशन बिटवीन रिज एंड हेड। फिफ्थ है ट्रोकेंट्रिक रिज, जो कनेक्ट करता है ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। आप इसके और डिटेल में आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सैक्रम ऑफ ऑक्स। तो 5 सैक्रल वर्टिब्री है, रफली ट्रायंगुलर इन आउटलाइन होती है। इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ पेल्विक कैविटी, रूफ बना दिया पेल्विक कैविटी की। इट आर्टिकुलेट्स क्रेनियल विथ लास्ट लंबर वर्टिब्री एंड कॉर्डली विथ फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्री। इट हैज 2 surfaces, 2 border, base and apex. Median crest, sacral crest, which is formed by fusion of spinous process of vertebral region. 4 dorsal foramina present होता है इसमें। तो ये आपका हो गया सेक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं लिस्ट ऑफ क्रेनियल बोन। तो आप बहुत आसानी से इसको पता हो, ये तो आपको पता भी होना चाहिए। ये 7 टाइप की होती है। पहले ऑक्सीपिटल जो कि सिंगल है, आपको सिंगल पेयर भी पता होना चाहिए ताकि आप एग्जामिनर को लगे आपको पूरा अच्छे से पढ़ा है। ऑक्सीपिटल सिंगल, पैराइटल पेयर्ड बोन, इंटरपैराइटल पेयर्ड बोन है, स्पिनोइड सिंगल बोन है, स्थेमोइड सिंगल बोन है, फ्रंटल पेयर्ड बोन है, टेम्पोरल पेयर्ड बोन है। तो इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्कैपुला ऑफ ऑक्स एंड हॉर्स। तो ऑक्स एंड हॉर्स में जो है आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओलेक्रॉन प्रोसेस जो होता है वो ऑक्स में प्रेजेंट होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, ओलेक्रॉन प्रोसेस जो है ऑक्स में प्रेजेंट होता है और हॉर्स में जो है एब्सेंट होता है। नेक्स्ट जो है कोरेकॉइड प्रोसेस इज स्मॉल इन ऑक्स बट कोरेकॉइड प्रोसेस इज वेल डेवलप्ड इन हॉर्स। नेक्स्ट सुनेगा, ग्लिनोइड नॉच इज रुडिमेंट्री इन ऑक्स बट ग्लिनोइड नॉच इज डीप एंड डिस्टिंक्ट इन हॉर्स। नेक्स्ट है जो सब स्कैपुलर फोसा है वो शैलो होता है किसमें, ऑक्स में, और सब स्कैपुलर फोसा इज डीप किसमें होता है, हॉर्स में। अब नेक्स्ट अपन आगे हैं अपने लास्ट जो है, इसका भी वेटेज मेजर तो आपको पता ही है, बहुत बड़ा नंबर कंटेन करता है, 2 पेज में आंसर होता है। तो अपन इसको फटाफट करेंगे। तो डिस्क्राइब इन डिटेल द ह्यूमरस ऑफ ऑक्स एंड कंपेयर इट विथ दोज ऑफ हॉर्स एंड डॉग। तो ये आपको ह्यूमरस याद होनी चाहिए। तो हम एक ब्रीफिंग्स कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए क्या लिखना है। तो इट इज़ अ लॉन्ग बोन सिचुएटेड ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम शोल्डर एंड अबाउ विथ स्कैपुला एंड एल्बो जॉइंट बिलो विथ रेडियस एंड नल्ला। तो ये जो 2 लाइंस मैंने बोली कि ये कैसे इसकी डायरेक्शन है, सिचुएटेड है, और कैसे ये जुड़ी हुई है अबव एंड बिलो। तो ये आपको जो है कोई भी बोन अगर आपको पूछ ले मेजर में, तो आपको ये 2 पॉइंट्स स्टार्टिंग में लिखने पड़ते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ बोन सिचुएटेड है, और वो एग्जामिनर को भी पता चले कि एटलीस्ट इसको ये तो पता ही है। तो एक वो पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल शाफ्ट इज ट्विस्टेड एंड प्रेजेंट 4 सर्फेसेस। तो 4 सर्फेसेस होती है। तो लेटरल सरफेस, फिर अपन सर्फेसेस लिखेंगे, इसकी एक वो ब्रीफिंग्स है, पहले सर्फेसेस सारी लिखेंगे, फिर प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, फिर डिस्टल एक्सट्रीमिटी। तो इससे क्या पूरी बोन एक सीक्वेंस में लिखी जाती है। अगर आप सीक्वेंस तोड़ देते हैं तो आपको शायद तक पूरे नंबर नहीं मिलते। आप सीक्वेंस में लिखें।
तो पहला है लेटरल सरफेस, जो है मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव प्रेजेंट होता है वहाँ पे, जो अकोमोडेट करता है ब्रेकियलिस मसल। एट द मिडल देयर इज अ टेरेस ट्यूबरकल फॉर द इंसर्शन ऑफ टेरेस मेजर एंड लेटिसमस डोर्साई मसल। क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस देयर इज अ प्रोमिनेंट बॉर्डर, जिसे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी भी बोलते हैं। एट द मिडल ऑफ द क्रेस्ट देयर इज अ प्रोमिनेंस फॉर इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड मसल। ठीक है, अब प्रॉक्सिमल की बात करेंगे। प्रॉक्सिमल में हेड जो कि सर्कुलर होता है, कॉन्वेक्स होता है, आर्टिकुलेट विद ग्लैंड कैविटी ऑफ स्कैपुला। नेक होता है। थर्ड है ट्यूबरोसिटीज होती है, इंटरनल प्रोमिनेंट मीडियल जो होती है, दो ट्यूबरोसिटी इंटरनल जो होती है प्रोमिनेंट होती है। फोर्थ है ग्रूव, बिसिपिटल ग्रूव होता है। डिस्टल एंड में आप देखें, अब ये प्रॉक्सिमल एंड खत्म हुआ, डिस्टल एंड में देखें तो आर्टिकुलर स्पांडेड एंड बेसिकली मॉडिफाइड कॉन्डाइल होता है। कॉन्डाइल जो होते हैं दो होते हैं, ट्रोक्लिया एंड कैपिटुलम। ट्रोक्लिया जो मीडियल में एस्पेक्ट में होता है और कैपिटुलम जो लेटरल एस्पेक्ट में होता है। और नेक्स्ट हम चलेंगे एपिकॉन्डाइल। एपिकॉन्डाइल जो होते हैं मीडियल और लेटरल होते हैं। ओलेक्रोन फोसा प्रेजेंट होता है, थर्ड नंबर है। फोर्थ नंबर है रेडियल और कोरोनॉइड फोसा प्रेजेंट होता है। आपको इसके अंदर डायग्राम बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो डायग्राम मस्ट है, तो डायग्राम तो हम आपको प्रोवाइड करा ही देंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हॉर्स। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इज वेरी प्रोमिनेंट हॉर्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट, मस्कुलर स्पाइनल ग्रूव इज मोर डीप एंड ट्विस्टेड। थर्ड है प्रिंसिपल ग्रूव इज अगेन डिवाइडेड बाय अ रिज। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब डॉग के बारे में लिखेंगे। बोन इज कंपैरेटिवली मोर लॉन्ग एंड लेस ट्विस्टेड। रेडियल एंड अलोक्रोन फोसा आर कम्युनिकेट बाय लार्ज सुप्राट्रोकुलर फोरामेन। ये इसका मेन फीचर है डॉग का, तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। अब और मैं आपको तो एक अटेम्प्ट करना है, पर हम आपको सारे बता रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, ताकि कोई भी आ सकता है पेपर में। सो नेक्स्ट जो है, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। और डिस्क्राइब द स्टाइफल जॉइंट ऑफ ऑक्स, ये सेकंड पार्ट हुआ। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं। तो इसमें साइनोवियल जॉइंट जो है डायआर्थरोसिस होता है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं मेन, ठीक है। फर्स्ट है आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाईली इन नेचर का होता है, थिकर इन यंग, थिनर इन ओल्ड, ठीक है। नॉन वेस्कुलर होता है, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम साइनोवल मेम्ब्रेन थ्रू साइनोवल फ्लूइड। सेकंड जो है हम बात करेंगे जॉइंट कैप्सूल, जो एक्सटर्नल फाइब्रस पार्ट होता है। इंटरनल जो होते हैं 3 में डिवाइडेड होते हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट, थिनर एंड वेस्कुलर, सीक्रेट साइनोवल फ्लूइड एंड ऑल्सो कॉल्ड साइनोवल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। थर्ड है लिगामेंट, बाइंडिंग मटेरियल ऑफ जॉइंट, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। अब आपको बोलोगे कि लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है, तो आपको थोड़ी सी ट्रिक है, वैसे तो आपको पता है, पर कॉमेडी ट्रिक बनाई है ताकि आपको इजीली याद हो। ब ली, तो कॉमेडी है, तो बी टू बी लिगामेंट, ली का लिगामेंट। तो इसके एग्जांपल्स भी याद रख सकते हैं आप, कोलेटरल लिगामेंट, इंट्रा-आर्टिकुलर लिगामेंट, एन्युलर लिगामेंट। फिर चलते हैं स्टाइफल जॉइंट, जो हमारा नेक्स्ट है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, कंप्राइजेस ऑफ 2 आर्टिकुलर सर्फ होते हैं। तो फर्स्ट जो है फीमेरोपटेलर आर्टिकुलेशन, सेकंड है फीमेरोटिबियल आर्टिकुलेशन, क्योंकि पटेला एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है। तो किसी भी जॉइंट की आपको स्टडी करनी है तो 4 चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरत है। अगर आप 4 पॉइंट वाइज भी अगर लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। तो वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला है टाइप, सेकंड है बोन इन्वॉल्व, थर्ड है मूवमेंट और फोर्थ है लिगामेंट। ये 4 पॉइंट्स आप लिख देंगे अगर ढंग से, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो अब आप देखिए मैं कैसे बोलता हूँ। फीमेरोपटेलर आर्टिकुलेशन एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका टाइप क्या है? ग्लाइडिंग। मूवमेंट क्या है? ट्रांसलेशन। बोन इन्वॉल्व क्या है? ट्रोक्ले ऑफ फीमर एंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ पटेला। लिगामेंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? कैप्सुलर, यह तो यूनिवर्सल है। कैप्सुलर लिगामेंट, आप कोई भी लिगामेंट में कैप्सुलर लिख दोगे तो ये तो होता ही होता है। सेकंड है कोलेटरल, मीडियल एंड लेटरल पटेलर स्ट्रेट लिगामेंट। सेकंड है फेमोरोटिबियल आर्टिकुलेशन टाइप हिंज और ग्रिंग्लिमस। मूवमेंट जो होती है एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, ये होती है। बोन इन्वॉल्व होती है कॉन्डाइल ऑफ फीमर एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टीबिया। और लास्ट है लिगामेंट कैप्सुलर, मीडियल, कोलेटरल एंड क्रूसिएट लिगामेंट। तो ये आपका कंप्लीट होता है मेजर बी। सो ये सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है पार्ट बी, वो हम नेक्स्ट में वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। सो आपको हमारा ये पेपर हमने पूरा सॉल्व कर दिया है ट्रिक्स के साथ भी, लगता है आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। ये सारा मटेरियल हमारे बेस्ट फ्रेंड आदित्य सिंह जोधा के द्वारा बनाया गया है, मैं सिर्फ उसको बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है ताकि सब स्टूडेंट्स को एक बेसिक सारी पता चले कि और कोई भी चीज़ सर्च करने में प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। और आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए
कि ये हमारी वीडियो लाइक करे। थैंक यू।